ओके, तो अब स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। तो लास्ट टाइम हम सॉर्टिंग कर चुके थे कि कर रहे थे? सॉर्टिंग हो गया था, सॉर्ट करना, ये यहाँ से भी आप CS हो गया सॉर्ट कर था। सकते हो। ठीक है, कुछ और सॉर्टिंग भी मैं आपको बताता हूँ। लेटेस्ट से कि हम सेल कलर चेंज करते हैं, ये देखो ये येलो करते हैं, ये हम और कोई कलर यूज़ कर लेते हैं, लेट्स से ये दिस कलर। ठीक, तो यहाँ से आप देखो ये सॉर्ट बाय पुट सेलेक्टेड कलर ऑन टॉप, ये देखो। ओके, ये मर्ज्ड है, सॉरी। थोड़ा सा हम इसको अलग सेल्स पे लेके जाते हैं, यहाँ पर सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। एक्सपैंड द सिलेक्शन, करंट कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, तो एक्सपैंड करते हैं। लेट्स गो, मर्ज कहाँ पर किया हुआ है हमने, मर्जिंग हटाते हैं पहले, ये मर्जिंग है और ये मर्जिंग है एक। ठीक है, मर्जिंग होती है तो सॉर्टिंग में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसे पता नहीं चलता है कि ओवर सेल्स का क्या करना है। स्टिल मर्ज्ड है अभी, कौन सा सेल मर्ज्ड है? दिस ओके। ठीक है, अगर मैं येलो को करता हूँ, पुट सेलेक्टेड सेल कलर ऑन टॉप, तो ये देखो, ठीक है, येलो वो टॉप पे आ गया, बाकी के आपके उसी ऑर्डर में नीचे नीचे आते गए। इज इट ओके? सर कैसे किया, दोबारा करना, रिपीट ये करना। देखो, सपोज अगर आप चाहते हो कि ये देखो ये येलो है और एक और येलो कर देते हैं हम, सेम कलर है, परहैप्स सेम ही है। तो मैंने सॉर्ट किया और मैंने किया कि पुट सेलेक्टेड, जिसके कलर येलो हैं वो टॉप पे होने चाहिए। ठीक है, सेलेक्ट मैंने येलो कलर का सेल किया हुआ है, तो ये देखो दोनों येलो सेल्स ऊपर आ गए। तो इन केस आपने कुछ स्पेशल सेल्स बनाए हैं, उनको उनको स्पेशल आपने कलरिंग दी हुई है, फिल किया हुआ है उन सेल्स को, तो अगर आप चाहते हो वो आपको सामने टॉप पे नजर आए तो आप ऐसे भी सॉर्ट कर सकते हो। बाकी के सारे सेल्स देखो धीरे धीरे आपके नीचे चले गए हैं। ठीक है, इज इट ओके? यस सर। एक आपका आई गेस था हॉरिजॉन्टल वाला था शायद, तो वो भी देख लेते हैं। लेट्स से इसको करना है हमने, यहाँ से मैं फॉर्मेटिंग हटाता हूँ, कंडीशनल। ठीक है, फॉर्मेटिंग हटा दी है। अब मैं सपोज इस रो को करना चाहता हूँ, सॉर्ट एंड फिल्टर पे गया, कस्टम सॉर्ट पे गया, यहाँ आपको पता ही है कि यहाँ आपको ऑप्शन मिलते हैं जहाँ आप लेफ़्ट टू राइट कर सकते हो। ओके किया मैंने, तो यहाँ आप किससे सॉर्ट करना है, तो यहाँ पर आपने लेट से कोई रो आपने सेलेक्ट की हुई है, 24 रो को करना है मैंने, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, या आप कर सकते हो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके किया, जस्ट वेट अ सेकेंड, कस्टम सॉर्ट, वैल्यू लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लेफ्ट राइट, ये देखो। ठीक है, लार्जेस्ट टू यस सर। स्मॉलेस्ट आपके आ गए यस सर। 20। ठीक है, तो आप हॉरिजॉन्टल भी सॉर्ट कर सकते हो, हालांकि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग की। इसके अलावा और आपकी जो सॉर्टिंग आपको नज़र आ रही है, पुट सेलेक्टेड फॉन्ट कलर आपको नज़र आ रहा है, एक तो नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें जो आपका फॉरग्राउंड कलर होगा वो आ जाएगा। पुट सेलेक्टेड सेल आइकन ऑन टॉप, अगर आपने कोई आइकन यूज़ किया हुआ है अपने सेल के लिए तो वो टॉप में आ जाएगा। इज इट ओके? इज यस इट सर। ओके? यस सर। यस सर। ये देखो यस पुट सर। सेलेक्टेड सेल आइकन, ये देखो ये आइकन हमने यूज़ किए हुए हैं ना, तो ये देखो ये टॉप पे आ रहे हैं आपके। इज इट ओके? यस सर।
Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ये दोनों में भी वो आइकन लगा हुआ था, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, इसलिए वो टॉप पे नजर आ रहे हैं आपको। ओके, आगे मूव करें। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखते हैं फाइंड और सेलेक्ट। फाइंड और सेलेक्ट आपने जो MS वर्ड में पढ़े थे, सिमिलर है बच्चे, वही। फाइंड पे क्लिक करो या कंट्रोल F प्रेस करोगे तो ये आपका डायलॉग बॉक्स या एक नेविगेशन पैन खुल सकती है। ये डायलॉग बॉक्स खुला है। यहाँ सपोज आपने फाइंड आउट करना है नवजोत को, तो फाइंड नेक्स्ट। ठीक है, वी कुड नॉट फाइंड इट। ओके, अब ये याद रख लेना कि सिलेक्शन अगर आपने की हुई है ना तो सिलेक्शन में ढूंढेगा वो। इन केस आपने कोई सिलेक्शन नहीं की हुई है ना, तो फिर आप फाइंड करते हो और ये फाइंड नेक्स्ट किया और ये देखो आ गया, वो सेल हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें ये आपको मिलेगा। इन केस आप कुछ और ऑप्शंस करना चाहते हो कि विद इन अ शीट पूरी वर्कबुक में देखना चाहते हो, मतलब दूसरी शीट्स में भी हो सकता है। आप केस सेंसिटिव सर्च करना चाहते हो तो ये मैच केस लिख देना। ठीक है, पूरा का पूरा कंटेंट आप सर्च करना चाहते हो, मतलब सिर्फ NAV ना हो, पूरा का पूरा नवजोत हो, तो आप मैच इंटायर सेल कंटेंट भी कर सकते हो। इज इट ओके? सर्च कैसे करना है? बाय रोज करना है, मतलब बाय डिफॉल्ट बाय रोज होता है, मतलब पहले वो पहली रो पूरी देखेगा, फिर वो दूसरी रो पे देखेगा, फिर वो तीसरी रो पे देखेगा। ये बाय डिफॉल्ट एक्शन है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो पहले पूरा कॉलम पहला देखे, फिर दूसरे कॉलम पे जाए, फिर तीसरे कॉलम पे जाए, तो आप बाय कॉलम्स भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, लुक इन कहाँ पर देखना है? वैल्यूज में देखना है, फॉर्मूले में देखना है, कहाँ पे देखना है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट वो आपके कहाँ पे देखता है? फॉर्मूलाज में। इज इट ओके? फाइंड ऑल करना Yes, चाहो तो sir. फाइंड ऑल भी कर सकते हो। ठीक है, इज इट ओके? फॉर्मेट Yes, sir. ओके, क्लोज करते हैं इसको। ओके, नाउ आगे मूव करते हैं। आगे रिप्लेस शॉर्टकट इसका कंट्रोल एच होता है। ठीक है, अगर आपने सपोज इसको रिप्लेस करना है विद समथिंग, लेट्स से मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ये नाम रिप्लेस हो जाए विद दिस नेम, ठीक, तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। यहाँ रिप्लेस करोगे तो जो पहले उसको पहली लोकेशन को फाइंड आउट करेगा, फिर वहाँ पर रिप्लेस करेगा। अगर आप रिप्लेस ऑल करोगे तो पूरे के पूरे जहाँ पे भी उसको पूरी शीट में नवजोत मिलेगा उसको वो रिप्लेस कर देगा विद दिस नेम। तो मैं रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ तो देखो, ये देखो एक ही अकरेंस थी और वो चेंज हो गई। लेट अस सपोज एक और अकरेंस बना लेते हैं इसकी। ठीक है, आप यहाँ पर रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे तो देखो दोनों यहाँ पे बता भी देगा कि 2 रिप्लेसमेंट कर दी है मैंने। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, Yes, sir. sir. ओके, और अगर सपोज आप चाहते हो कि मेरे को पहली अकरेंस को छोड़ के ना बाकी रिप्लेस करने हैं, तो आप फाइंड नेक्स्ट करो तो ये देखो ये इस पे आ गया ना आपका। अब तो यहाँ पर आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। ये देखो रिप्लेस हो गया, वो वहीं का वहीं रह गया, दूसरा वाला सेल रिप्लेस हो गया। इज इट ओके? इज इट ओके? ओके, Yes, sir. उसके बाद गो टू है। गो टू मतलब आप जहाँ पे भी जाना चाहो वो चीज़ आप कर सकते हो। लेट से आई वांट टू गो टू रोल। ठीक है, ओके, रेफरेंस, सॉरी, गो टू यहाँ पर लिखना था। यहाँ पर फॉर्मूला आता है, यहाँ पर आप यहाँ पर आप जिस पे भी आप, स्पेशल है, सॉरी, स्पेशल तो दूसरा आपका होगा। तो गो टू यहाँ पर रेफरेंस देना है आपने। लेट अस से we found a problem with this phone, found a range। ओके, ये देखो, ठीक है, समझ में आया ये? Yes, sir. जब आपने गो टू पे प्रेस किया, Yes, sir. आप पहले कॉलम का अब डिजिट, लेट से मैं कॉलम का डिजिट दिया CC और रो दी मैंने 78।
ओके प्रेस किया तो ये देखो सीसी कॉलम पे 78th नंबर रो पर पहुंच गया। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब गो टू स्पेशल देखते हैं। गो टू स्पेशल में आप कमेंट्स पे भी जा सकते हो, कोई फार्मूला आपने डिफाइन किया उस पे जा सकते हो। लेट्स सी, देखते हैं फार्मूला कोई डिफाइन किया है हमने पहले। नहीं, कोई फार्मूला नहीं डिफाइन हुआ, इसलिए उसने वहाँ पर लेके नहीं गया। अगर हम कहीं पे ब्लैंक सेल पे जाना चाहें, देखते हैं ब्लैंक सेल है तो ये देखो काफ़ी ब्लैंक सेल्स हैं, तो देखो वहाँ पर पहुँच गए हम। इज इट ओके? गो टू स्पेशल में इनमें से कहीं भी Yes, किसी sir. भी चीज़ पे आप पहुँचना चाहो तो ये देखो लास्ट सेल पे पहुँचना चाहते हैं तो ये देखो लास्ट सेल पे पहुँच गए। लास्ट सेल मतलब जहाँ पर आपका जो लास्ट कॉलम जितनी जहाँ शीट पे शो वैल्यू रही है। है, बिल्कुल बिल्कुल, जितनी शीट फिल हो रही है, जो लास्ट कॉलम जो आपका फिल था और जो लास्ट रो थी आपकी फिल थी, उसके लास्ट सेल पे पहुँच जाएगा ये। जैसे जे Sir, repeat कॉलम करियो तक, क्या? हाँ ये देखो, जैसे सपोज मैं यहाँ पर हूँ इस टाइम पे और मैंने लिखा गो टू और मैं लास्ट सेल पे जाना चाहता हूँ तो ये देखो मैं यहाँ पे पहुँच गया। जे के बाद कोई बेसिक के कॉलम में कोई वैल्यू नहीं डाली है हमने, ठीक है। और जो लास्ट रो है वो ये रही, ये वाली लास्ट रो है। तो 24th रो और जे कॉलम हमारा लास्ट सेल है इस टाइम पे जो करंटली यूज हो रहा है। इज इट ओके? ये देखो मैं अगर यहाँ पर भी कुछ लिख देता हूँ तो आप देख सकते हो। अब मैं जाऊँगा गो टू स्पेशल और लास्ट सेल पे तो देखो अब यहाँ पर ये देखो के कॉलम और 24th रो पे पहुँच गया मैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ जे। क्लियर है? Yes, sir. ओके, आगे फॉर्मूला सिर्फ कॉलम कमेंट्स। वाइज से रो वाइज भी हो सकता है। नहीं नहीं, कॉलम रो वाइज नहीं है, ये दोनों के अकॉर्डिंग है। आखिरी कॉलम आपका जे है, आखिरी रो आपकी 24 है, तो दोनों के अकॉर्डिंग ही चला ना। हम्म, आगे मूव करते हैं। ये तो ऑब्वियसली आपने सिलेक्शन पेन खोलनी है तो ये सिलेक्शन पेन खोलने को काम आएगा ये बटन, ठीक है। बाकी कांस्टेंट डाटा वैलिडेशन फार्मूला जब हम यूज़ करेंगे तब देखेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है सपोज हमने, तो ये देखो अगर हमने कहीं पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ की होगी तो उसके सेल्स पे पहुंच जाएगा। ये देखो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ की थी ना हमने, तो उसके सेल्स देखो सेलेक्ट हो गए आपके। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब हम फॉर्मूले देखते हैं अब अपने। तो एक नई शीट पे हम वर्क करते हैं उसके लिए। तो लेट अस सपोज हम मार्क्स पे लेके चलते हैं आपके। तो कुछ मार्क्स में लेट से आपके आ रहे हैं, कुछ ऐसे आते हैं मार्क्स आपके। ठीक है, तो अगर आप ऑटो सम करना चाहते हो, यहाँ पर देखो ऑटो सम पे क्लिक करो तो वो आपके इसको ऊपर की जो रेंज है सभी के सभी को सिलेक्ट करेगा और सम कर देगा। तो आप इसको एंटर प्रेस करो तो ये देखो आपका सम आ गया 231, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, जैसे मैं आपको सपोज दिखाता हूँ। ऑटो सम कराना है आपने, अगर आपने पूरे का नहीं करना है आप इसको नीचे खींच सकते हो, इतने का भी हो जाएगा। ड्रैग कर सकते हो, इतने का भी हो सकता है। इज इट ओके? ऑटो सम का मतलब समझ आया Yes, ना? sir. ये देखो, Yes, sir. तो एंटर प्रेस करोगे तो ये ऑटो सम हो गया आपका। इन केस आपने ऑटो सम नहीं करना है, आपने एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो सेम वही चीज़, ये एरो को क्लिक करो एवरेज, और ये देखो ये ऑब्वियसली वही सिलेक्शन की एवरेज नंबर 21 जो है वो आपको फाइंड आउट करके बता देगा। सिमिलरली आप काउंट करना चाहते हो कितने नंबर्स हैं, ये देखो 11 हैं टोटल। सिमिलरली आप मैक्स और मिन फाइंड आउट करना चाहते हो। मैक्स का मतलब होता है कि मैक्सिमम वैल्यू, ये देखो
इस रेंज में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज 30, वो आ गई। मिन सेलेक्ट करोगे तो 9 आ जाएगी, दैट इज द मिनिमम वैल्यू। इज इट ओके? इसमें आपका ऑब्वियसली ऑटो सम यूज होने वाला एक फंक्शन है जो काफ़ी यूज होता है आपका। बाकी के फंक्शन भी बेसिक ही हैं बट उतनी फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होते हैं। इज इट ओके? Yes, Yes, sir. sir. कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हो पहले। यहाँ से हम फॉर्मूले शुरू किए हैं हमने अब, ठीक है। और अगर आप बड़े ध्यान से देखो, ये देखो, जब मैंने ऑटो सम किया, यहाँ से सम सेलेक्ट किया मैंने, ये देखो ये एक फॉर्मूला बन के आया। या यहाँ पर अगर आपको प्रॉपरली दिखाई उतना नहीं दे रहा है तो मैं आपको फॉर्मूला बार में दिखाता हूँ। ये देखो, तो जब भी आपने फॉर्मूला बनाना है ना, फॉर्मूला बनाने का वे क्या है, इक्वल टू, इक्वल टू के बाद आप जो भी लिखोगे मतलब वो एक तरीके का फॉर्मूला बन गया आपका। और ये सम क्या है, ये सम है, एक फंक्शन है एक्सेल में, ठीक है। फंक्शन है, फॉर्मूला भी कह सकते हो आप। इज इट ओके? और उसकी आर्ग्यूमेंट्स है अंदर। आर्ग्यूमेंट्स में क्या है कि इस सेल से लेके A2 से लेके, और कॉलन है ना बीच में, ये रेंज को रिप्रेजेंट करता है कि A2 से लेके A12 तक सभी का आपने क्या करना है, सम करना है, ठीक है, सम करना है। एक और ले लेते हैं हम फॉर एन एग्जांपल, एक और लेते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा, हम यहाँ पे भी नंबर लेते हैं। तो आप देखते हैं क्या होता है। तो ऑटो सम पे जाते हैं, सम, ये देखो, इज इट ओके? दो कॉलम्स का आप साथ में कर सकते हो ऑटो सम, रो वाइज मैम चेक कर। सर टोटल क्या है ये? टोटल हुआ है, यस, 231 और 213 अलग अलग टोटल हुआ है, मतलब इस कॉलम का अलग, ये देखो इस कॉलम में A2 से A12 तक है, इस कॉलम में B2 से B12 तक है, ठीक है, कॉलम वाइज हुआ सर है। ऐसे लिखकर करना है? हाँ जी, हाँ जी, ये लिखा नहीं है हमने, टोटल नहीं लिखा है, बट ऑब्वियसली ये लिखे हैं हमने। इज इट ओके? इसका बेनिफिट बस इतना है, आपका टोटल करके दे देता है, बट आप ओके सर, ऑब्वियस, जैसे ये जो कॉलम्स हैं वो उनका पहले वो लिख देना है, C1 से मतलब कौन कितनी यूनिट तक टोटल करना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप आपके 8 सब्जेक्ट्स, आप 8 सब्जेक्ट्स लिखो और 9वें रो में आपका टोटल आ जाएगा। इज इट ओके? यस सर। करें आगे मूव। यस सर। ओके, आगे मूव करते हैं। इन केस आपने यहाँ पर ऑटो सम करना है तो ये देखो इक्वल टू, आप अपने बनाया हुआ सम भी कर सकते हो। देखो सम यहाँ पर ही आपको हिंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली हर एक का अपना अपना मीनिंग है, ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो जब मैं आपको प्रॉपरली करवा दूंगा। सम सम किसको करना है आपने, लेट अस से मैंने यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ये देखो रेंज होगी सेलेक्ट मेरी, तो मैं अब कोई भी रेंज यहाँ पर डाल सकता हूँ, इन सभी का सम आ जाएगा। और ब्रैकेट बंद की, एंटर प्रेस किया, ये देखो सभी का टोटल आ गया, ठीक है। तो आप खुद भी एक फॉर्मूला दे सकते हो, ये देखो इक्वल टू डालो, और इवन ये भी फॉर्मूला है, इक्वल टू डालो 12 + 14, ये भी फॉर्मूला ही है,
ये देखो, ये फॉर्मूला है, इसको इवेलुएट करके रिजल्ट आया ये। इज इट ओके? Yes. यस सर। और ये देखो मैंने खुद बनाया है ये। इसमें मैंने रेंज जो है कॉलम वाइज नहीं ली है। ऑटो सम तो ऑब्वियसली नॉर्मली हम कॉलम वाइज ही करते हैं, लेकिन अगर आप सम करना चाहते हो, कॉलम वाइज नहीं करना चाहते हो, रो वाइज करना चाहते हो, या मल्टीपल कॉलम्स करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। इज इट ओके? बस आपको इक्वल टू लिखना है। इक्वल टू लिखने के बाद आपको सम लिखना है, ठीक है। ब्रैकेट ये नीचे आपको ना हिंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे कि इनमें से आप क्या यूज करना चाहते हो। सम, उसके बाद आप यहाँ पर चाहे तो नंबर दे सकते हो 12, 14, या आप पूरी रेंज दे सकते हो कि मेरे को ये 4 नंबर में 6 नंबर में को ऐड करने हैं। तो एंटर प्रेस किया, ये देखो पहले 6 नंबरों का टोटल आ गया यहाँ पर। इज इट ओके? Yes, sir. फॉर्मूले के लिए पहली चीज जरूर याद रखना, इक्वल टू लिखना है पहले। अगर आप यहाँ पर 12+14 सीधा ही लिख दोगे तो 12+14 ही आएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये चीज इवेल्युएट हो तो आप इक्वल टू लिखो, ठीक है। अब सर है तो हमें 12। मल्टीप्लाई करना जो डिवाइड करना होगा तो साइन चेंज कर देंगे तो फिर वो हो जाएगा। ये देखो मल्टीप्लाई हो गया, ये देखो डिवाइड हो गया, ठीक है। ठीक है। इक्वल टू इज द की, इक्वल टू होना चाहिए यहाँ पे। आई होप इट्स ऑल क्लियर। द वेरी फर्स्ट टैब इज ऑल क्लियर, सारी की सारी। Yes, sir. देख लो, देख लो एक बार, और कुछ रिपीट कराना है तो पूछ लो। 3 मिनट है हमारे पास। अटेंडेंस मार्क कर दो जिन्होंने नहीं की होगी बच्चे अभी तक। बोलो, कोई डाउट है पूछ सकते हो। मीनवाइल जिन्होंने अटेंडेंस नहीं की है वो कर दो, मैं आपकी सेव कर ले वाला हूँ। सर जो फाइल आपने दी है वो पीडीएफ बना के भी भेज सकते हैं? पीडीएफ बनाओ, डॉक बनाओ, दोनों में से कोई भी आप भेज सकते हो। ओके, थैंक यू सर। ओके। सर फाइंड सिलेक्शन वाले का जो फर्स्ट पॉइंट था उसे मतलब रिपीट करना है एक बार। कौन सा वाला? लास्ट में है जो शॉर्ट फिल्टर के साथ में है, फर्स्ट पॉइंट उसका। शॉर्ट ए टू जे जेड। सर उसके साथ वाला जो था आपने बताया था। फाइंड एंड सेलेक्ट। हाँ जी सर। इसमें क्या था? फाइंड करना है अगर आपने कुछ तो फाइंड पे क्लिक करो, जो यहाँ चीज लिखोगे वो फाइंड करने को तैयार हो जाएगा। जैसे अगर उसको मिलता है, लेट से मैं फाइंड कर रहा हूँ 30, फाइंड नेक्स्ट करो तो 30 जहाँ पर होगा वो आ जाएगा आपका। फाइंड ऑल करोगे तो ऑब्वियसली जितने भी फाइंड कर पाएगा वो 30, वो उसको, जैसे कि सपोज हम 24 फाइंड करते हैं, फाइंड ऑल, ठीक है, तो ये नीचे आपको शो कर देगा कि ये हैं 2 करेंसीज हैं, एक इस सेल में एक इस सेल में, आप उनमें से किसी पे भी जा सकते हो। इज इट ओके? रिप्लेस, अगर रिप्लेस करना चाहो गो टू, आप गो टू कहीं पे जाना चाहो किसी, जैसे शीट पे मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि मेरे को जाना है एन कॉलम की 6th रो पे जाना है। ओके, तो एन कॉलम की 6th रो पे चला गया मैं, ये गो टू हो गया आपका। इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. चलो आगे करें मूव। यस सर। Yes, sir. ओके, बोलो और किसी का कोई डाउट है? आई हैव 1 मिनट रिमेनिंग। और कोई चीज पूछनी नहीं है? चलो कोई नहीं, सर कल जैसे फिर। हाँ हाँ बोलो। सर जैसे हमने एक सेल में नेम लिखा किसी का भी, तो हमने उसमें से एक अल्फाबेट गलत कर दिया, तो उसको हम ठीक कैसे करेंगे? दोबारा टाइप करके, लेट से आपका नाम क्या है? नव्या। ठीक है, तो लेट से मैंने ऐसे लिख दिया, तो ऑब्वियसली आप इसको डबल क्लिक करोगे और सेल के अंदर आ जाओगे, एरो से आप इसको
ये देखो चेंज कर सर दिया जब मैंने। लेकिन एरो ना आए तब। ये देखो अब एरो नहीं आ रहा है, लेट्स से अभी भी मैंने चेंज करना है, डबल क्लिक करो इसको ऊपर, ठीक है, डबल क्लिक करो तो ये अंदर आ जाएगा कर्सर इसके, ठीक है, आप चेंज कर सकते हो और फिर एंटर प्रेस कर देना, ठीक है। ओके यस सर, थैंक यू। ओके चलो कल कल करते हैं बाकी फिर कंटिन्यू। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू।